हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2023 रिलीज्ड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है व्हाट हैपेंस आफ्टर मिडनाइट। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जूलियन नाम की यंग लड़की को दिखाते हुए जो हैम्पटन शहर के एक बहुत ही पॉश होटल में नाइट क्लर्क का काम करता था। उसे हर दिन आने में लेट हो जाती थी, जिस पर उसके मैनेजर लीसा उसे हर दिन टोका करती थी। लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, दिन भर काम करता था। वो दो फुल टाइम जॉब थे उसके, फिर रात में यहाँ आता था। अब ऐसे में परफेक्टली टाइम मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही ना। लीसा उसकी हालत समझती थी, इसलिए उसने कभी अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करी। वैसे भी थोड़ा लेट करने के अलावा जूलियन के खिलाफ और कोई कंप्लेन भी तो नहीं था। ऑन दी अदर हैंड, अगर मजबूरी नहीं होती तो जूलियन खुद ही इस जॉब को छोड़ना चाहता था, क्योंकि ये काम बहुत बोरिंग लगता था उसे। रात के समय यूजुअली ज़्यादा कोई काम होता नहीं था, ऊपर से ऑफ सीजन भी चल रहा था, जिस वजह से लोगों का आना जाना भी काफ़ी कम हो चुका था। तो ऐसे में पूरी रात कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे स्क्रीन को घूरना किसे पसंद होगा। बहुत लोनली फील करता था जूलियन। उसने कई बार लीसा से कहा भी था कि उसका कोई पार्टनर अपॉइंट करने के लिए, लेकिन कोई मिला ही नहीं। ऐसे में एक रात जब वो अपने सारे यूजुअल काम खत्म करके बैठा था, तो रात के ठीक 12 बजे एक लड़की एंटर करती है उस होटल में, और करते ही डायरेक्टली लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। काफी कंफ्यूज्ड लग रही थी वो, और उसके कपड़े भी काफी क्लमजी थे। जूलियन उसे ग्रीट करता है तो वो कोई जवाब नहीं देती, इनफैक्ट उसकी तरफ देखती भी नहीं, ऐसे उसे कुछ सुना ही नहीं दी। तो जूलियन फिर से पूछता है, आपको कहाँ जाना है, कि आप चेक इन करना चाहते हो? तब जाके होश लौटता है उस लड़की का। वो कहती है उसका नाम हेलेना है और वो ऑलरेडी गेस्ट है इस होटल में, रूम 320 में रह रही है वो, लेकिन उसने चाबी कहीं खो दिया है और उसके पास कोई आईडी भी नहीं है। अब ये सुनकर जूलियन पड़ जाता है मुश्किल में, क्योंकि किसी आईडी प्रूफ के बिना वो किसी को अलाउ कैसे कर सकता है। मगर हेलेना को देखकर उसे मना भी नहीं कर पाता। एक एक्स्ट्रा चाबी दे ही देता है उसे, और तो और उससे पूछ भी लेता है वो इतने परेशान क्यों दिख रही है, सब कुछ ठीक तो है ना। लेकिन हेलेना कुछ नहीं बताती, हड़बड़ी में एक अजीब सी स्माइल देकर निकल जाती है। इधर जूलियन भी फिर से लग जाता है अपने काम पे। वही कॉरिडोर का चक्कर काटना, थोड़ी बहुत सफाई का ध्यान रखना, गेस्ट को अटेंड करना, कॉफी मशीन फिलअप करना, बस हर रात यही तो चलता रहता है। लेकिन उस रात एक और अजीब हादसा होता है। उसे एक कॉल आता है जिसमें पहले तो बस सांसों की आहट सुनाई दे रही थी। जूलियन हेलो हेलो करता ही रहता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। फाइनली फोन के उस पार से सुनाई देती है एक भारी आवाज, किसी आदमी की, जो पूछता है क्या एनाबेल है वहां। अब ये एनाबेल कौन है, जूलियन को कोई आइडिया नहीं था। तो वो फोन काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बहुत डेस्परेट साउंड कर रहा था, बार बार बस एक ही सवाल पूछता जा रहा था कि उसे जानना है एनाबेल वहां है या नहीं। उसके बाद अचानक ही कॉल अपने आप ही कट जाता है। जूलियन को कुछ समझ नहीं आता, और ना ही वो इस बात को इतना इम्पोर्टेंस देता है। होगा कोई पागल, मजाक कर रहा होगा। प्रैंक कॉल समझकर बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है जूलियन। बाकी की रात और कुछ नहीं होता। अपना शिफ्ट खत्म होते ही जूलियन घर के लिए निकल जाता है। अगली रात फिर से उसे आने में लेट हो जाता है, जिस पर लीसा फिर से उसे टोकती है, लेकिन साथ में इस बार वो जूलियन को कुछ अच्छे एडवाइस भी देती है कि उसे अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। 3 फुल टाइम जॉब्स एक साथ कंटिन्यू करना आसान थोड़ी ना है। रात में सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती थी उसे, फिर पूरा दिन मशीन की तरह काम करना पड़ता था। ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। खुद जूलियन भी इस बात को जानता था। बहुत दिन हो चुके उसे चैन से सोए हुए। लाइफ में मस्ती मजाक, दोस्तों के साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करना, लाइफ को एंजॉय करना, ये सब तो जैसे वो भूल ही चुका है। लेकिन उसके पास और ऑप्शन भी तो नहीं। पैसे उसे चाहिए, जिसके लिए उसे काम करना ही होगा। ये रास्ता उसने खुद चूज किया है, तो कंप्लेन करने से भी क्या फायदा। जूलियन बात को और खींचता नहीं, लीसा के जाते ही लग जाता है अपने काम पे। और उस रात भी कुछ अजीब होता है उसके साथ। 12 बजे के आसपास अचानक ही होटल का मेन एंट्रेंस अपने आप ही खुल जाता है, जो जनरली किसी के आने या जाने पर ही खुलता है। बट दिस टाइम ना कोई बाहर निकला था, ना कोई अंदर आया था। जूलियन तो काफी देर खड़ा भी रहता है गेस्ट को ग्रीट करने के लिए, मगर उसे कोई दिखता ही नहीं। तो उसे लगता है जरूर कोई टेक्निकल ग्लिच होगा।
बैठे बैठे सर दर्द करने लगा था उसका, तो वो जाता है हॉलवे का चक्कर काटने, मगर वो नोटिस नहीं करता हॉलवे के दूसरे एंड में कोई खड़ा है। बस एक अजीब सा सेंसेशन फील होता है उसे, एक अनईजी फीलिंग, और कुछ विस्परिंग्स भी सुनाई देती है। लेकिन इस सबसे मजबूर होकर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे हॉलवे खाली मिलता है। इट वाज सो वियर्ड। जूलियन को ऐसा पहले कभी नहीं लगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लगता है उसे, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग में अकेले रात बिताने पर शायद सभी को लगता, लेकिन ये फीलिंग अलग था। उसका सिक्स्थ सेंस कह रहा था वहां कोई था, मे बी कोई गेस्ट, लेकिन वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया। जूलियन कुछ समझ नहीं पाता, ना ही फालतू में और दिमाग लगाता है। ऑलरेडी काफी एग्जॉस्टेड हो चुका था वो, तो हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। कुछ देर खिड़की के पास ठहर जाता है वो। रात के सन्नाटे में जो सुकून था उसे एंजॉय करने लगता है, मगर दूसरे ही पल जब वो पीछे मुड़ता है तो अचानक ही कांप उठता है उसका शरीर, क्योंकि कोई दबे पांव आके उसके पीछे जो खड़ा था। लेकिन इस पिन ड्रॉप साइलेंस में जूलियन को उसके फुटस्टेप सुनाई कैसे नहीं दी। ऊपर से बहुत ही अजीब था वो आदमी, बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहा था उसे, और बातें भी बहुत अजीब कर रहा था। कहता है जूलियन तो बहुत हैंडसम है, उस पर तो जरूर बहुत लड़कियां फिदा होंगे। उसकी बातों से ही जूलियन समझ जाता है वो मेंटली अनस्टेबल है, और उसका चेहरा भी फेमिलियर नहीं लगता उसे। तो जूलियन को शक होता है और वो उससे पूछता भी है क्या वो कोई गेस्ट है। जवाब ना आता है, जो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। ऑफ सीजन में कभी कभी ऐसे उटपटांग लोग घुस आते हैं होटल में, जरूर कोई ड्रग एडिक्ट होगा। जूलियन उसे जाने के लिए कहकर खुद दूसरे स्टेयरकेस से नीचे चला जाता है और एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट लिखने लगता है अपने बॉस को। मगर ठीक तभी एक कॉल आता है उसे। ये रूम नंबर 320 से आ रहा था, मतलब हेलेना रोज ने जिस रूम में चेक इन किया था वहां से। जूलियन के कॉल रिसीव करते ही उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। कोई बहुत जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी प्लीज मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। ऐसी बातें सुनकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाती, जूलियन की भी होती है। लेकिन उसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी था, तो वो हिम्मत जुटाता है और 320 के दरवाजे पे जाके नॉक करता है। अंदर ही अंदर काफी घबराया हुआ था वो, पता नहीं अंदर क्या सिचुएशन होगा, क्या देखने मिलेगा उसे। ऊपर से कई बार नॉक करने के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोलता, और एग्जैक्टली जब जूलियन अपना मास्टर कार्ड यूज करने ही वाला होता है ठीक तभी दरवाजा खोलती है हेलेना। लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उस कॉल के बारे में पूछने पर बताती है उसका फोन खराब है, पता नहीं किसका कॉल कनेक्ट हो गया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जूलियन को वहां से भगाना चाहती है, कुछ भी करके। इवन जब जूलियन अंदर चेक करने की बात करता है तब भी मना कर देती है हेलेना। जूलियन को शक होता है, अगर सब कुछ ठीक ही है तो हेलेना इतना परेशान क्यों दिख रही है। उसका बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही कह रहा है, जरूर कमरे में कोई और भी है। मगर इतना कुछ समझने के बाद भी जूलियन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो फोर्सफुली तो किसी के कमरे में घुस नहीं सकता ना। वो कुछ देर खड़े रह के वापस चला जाता है और उसके कुछ देर बाद रवाना हो जाता है अपने घर के लिए। मगर वो देख नहीं पाता, ऊपर 3rd फ्लोर की खिड़की से एक आदमी उसे देख रहा है, और ये वही आदमी है जिससे कुछ देर पहले जूलियन की मुलाकात हुई थी। मतलब वो अभी तक गया नहीं। इस सबसे बेखबर जूलियन को ये शक होने लगा था कि कहीं ये सब उसी का इमेजिनेशन तो नहीं, क्योंकि अगर सच होता तो होटल में किसी और को भी तो भनक लगती ना। मगर किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, ना लीसा ने उसे कुछ बताया। मतलब साफ है जरूर वो ही हेलुसिनेट कर रहा होगा। इतने रातों से उसकी नींद पूरी नहीं हुई, 2 पल का रेस्ट नहीं मिला उसे, उसका कुछ तो इफेक्ट होगा ना। ऊपर से उसी रात जूलियन नोटिस करता है 320 खाली है, मतलब हेलेना ने चेकआउट कर लिया है। मगर कब, पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लग रहा था। कल रात ही वो सब हुआ और आज उसने चेकआउट कर लिया। वो और अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाता, लीसा से पूछ ही लेता है उसे कुछ पता है या नहीं। मगर उसके जवाब में लीसा जो कहती है उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी जूलियन को। लीसा बताती है कौन है लेना, 320 में कोई नहीं रह रहा। इनफैक्ट उस रूम को तो अनलिस्टेड किया गया है, मेंटेनेंस में कुछ प्रॉब्लम की वजह से पिछले कई महीनों से खाली पड़ा है वो रूम। लीसा की बातें सुनकर जूलियन को समझ नहीं आता वो क्या रिस्पॉन्स करे। हैरानी में बिल्कुल स्टंट हो चुका था वो।
तक उसे लग रहा था कि वो कॉल उसका इमेजिनेशन था, लेकिन वो एक जीता जागता इंसान को कैसे इमेजिन कर सकता है, वो भी जिसे वो जानता भी नहीं। जरूर कहीं कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर चल रहा है यहाँ पर। लेसा को वो और कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके जाते ही सबसे पहले रिकॉर्ड चेक करता है जूलियन। मे बी हेलेना किसी और रूम में है, लेकिन उसे ये नाम रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलता और 320 भी खाली ही शो कर रहा था। मगर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? जूलियन इतना कंफ्यूज्ड हो चुका था कि उसे सच और झूठ में फर्क समझ ही नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था उसे। उसने पिछले कई रातों से जो कुछ भी देखा या सुना वो सब झूठ था, उसकी दिमागी उपज। तो क्या वो पागल हो रहा है? इसका जवाब ढूंढते ढूंढते जूलियन वहां पहुंच जाता है जहां सभी सवालों के जवाब मिलते हैं, इंटरनेट। और वहीं पर जूलियन को अपना जवाब भी मिल जाता है। जैसे वो हेलेना रोज नाम से सर्च करता है, उसे एक न्यूज रिपोर्ट मिलता है जिससे पता चलता है इस लड़की की तो मौत हो चुकी है ऑलमोस्ट 25 साल पहले, वो भी इसी होटल के रूम 320 में। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि वो किसी स्टॉकर से छुपने की कोशिश कर रही थी, जिससे बचने के लिए ही उसने अपना घर छोड़ा था और इस होटल में आके एक स्यूडोनेम से अपने लिए रूम बुक करी थी, जो नाम था एनाबेल। लेकिन इतना कुछ करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उस स्टॉकर ने उसे ढूंढ लिया और एक रात 12 बजे के बाद इस होटल में आके ब्रूटली गोली से उसे खून करके खुद भी सुसाइड कर ली। उस टाइम होटल में जो वर्कर्स थे और जो गेस्ट थे, उन सभी ने हेलेना की चीखें सुनी थी और रूम 320 से जोर जोर से झगड़ने की आवाज भी आ रही थी। इवन उस स्टॉकर को भी देखा था उन लोगों ने होटल लॉबी में भटकते हुए, जो बहुत ही इरेटिक बिहेव कर रहा था। मगर किसी को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो तो मल्टीपल गन शॉट के आवाज से जब सभी ने 911 पे कॉल किया, तब जाके पुलिस को हेलेना और उस स्टॉकर की लाश मिली। बेचारी हेलेना सिर्फ 21 की उम्र में एक पागल आशिक के हाथों मरना पड़ा था उसे। ये आदमी उसमें पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था, जिसके बारे में उसने अपने परिवार वालों से भी कहा था, लेकिन किसी ने उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। अगर देते तो शायद आज वो जिंदा होती। इस न्यूज रिपोर्ट में हेलेना के साथ साथ उस आदमी की फोटो भी थी, जिसे देखकर जूलियन समझ जाता है ये वही आदमी है जो उसे मिला था, और वो कॉल भी जरूर इसी ने किया था, तभी तो एनाबेल को ढूंढ रहा था वो। और इसीलिए हेलेना रोज नाम की कोई एंट्री नहीं है रिकॉर्ड में। मतलब पिछले 3 रातों से जूलियन ने जो कुछ भी देखा वो उसका इमेजिनेशन नहीं था, 25 साल पहले हुए उस हादसे की रिपीटेशन थी, जो शायद हर साल होता है। इस महीने की इस तारीख पर हेलेना की आत्मा हर साल आती है उस पागल सनकी से बचने के लिए, मगर हर रात उसी के हाथों मरना पड़ता है उसे। ये डेफिनेटली कोई नॉर्मल हादसा तो नहीं था, सुपर नेचुरल था, मगर इसमें जूलियन कैसे फंस गया ओनली गॉड नोस। शायद वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है इसलिए। लेकिन अब वो क्या करे, कैसे भुला दे इस हादसे को? आज की रात भी तो उसे यहीं पर बिताना है। जूलियन इन सारे थॉट्स में ऐसे खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कब 12 बज चुका था। उसका होश लौटता है फोन के घंटी से, मगर ये कॉल रूम 320 से आ रहा था। डिस्प्ले में नाम शो हो रहा था, मिस हेलेना रोज। उसे रिसीव करते ही एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है जूलियन को, जो उसे कुछ फ्रेश टॉवल्स ले जाने के लिए कहती है। जूलियन समझ नहीं पाता ये कैसे कोई आत्मा हो सकती है। जरूर उस कमरे में कोई और है या फिर रूम नंबर मेस्ड अप हुआ है। डर और क्यूरियोसिटी के बीच एक अजीब कश्मकश में फंस चुका था वो, लेकिन एट लास्ट जाने की डिसाइड कर ही लेता है जूलियन। मगर उस फ्लोर पे पहुंचते ही एक गोली की आवाज से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। ये आवाज तो उसी कमरे की तरफ से आ रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले एक झटका लगता है उसे वही आदमी दिखता है जिसके हाथ में गन और चेहरे पर खून के छींटे थे। पागलों जैसे चिल्ला रहा था वो, कह रहा था मैं ऐसा नहीं चाहता था, उसने मुझे मजबूर किया। अब वो क्या नहीं चाहता था वो तो जूलियन को भी पता था। ये भी पता था कि ये आदमी कोई इंसान नहीं, उसकी परछाई है। फिर भी उसके गन देखकर घबरा जाता है जूलियन और उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर वो उस हालत में था ही नहीं। जूलियन के सामने आते ही अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेता है वो, एग्जैक्टली उस रात की तरह, और देखते ही देखते गायब भी हो जाता है। इसके बाद जूलियन जाता है 320 में, लेकिन इस बार नॉक करके भी कोई फायदा नहीं होता, कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। जूलियन अपना कार्ड यूज करता है और कमरे में एंटर करता है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसे, तो वह अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन करता है और पूरे कमरे को अच्छे से चेक करने लगता है, मगर वो ख्याल नहीं करता कोई छुपके से उसके पीछे कमरे में एंटर किया है। एक लड़की
जिसके आते ही अचानक जूलियन की फ़ोन की लाइट ऑफ हो जाती है और अंधेरे में उसे सुनाई देती है एक लड़की की आवाज़, जो रोते रोते उससे कहती है, तुमने उसे क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बचाया मुझे? मैंने कितनी बार सबसे कहा था, किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। तुम सब एक जैसे हो, तुम्हारे कारण आज मेरी ऐसी हालत है। जूलियन समझ जाता है ये हेलेना की वेंचफुल स्पिरिट है, जो सबको अपने मौत के लिए जिम्मेदार मानती है, सबसे नफरत करती है वो, और सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला सच में गुनहगार है या नहीं, उसके लिए तो सभी सेम है। लेकिन जब तक जूलियन को इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत लेट हो चुका था। वापस लौटने का दरवाजा बंद हो चुका था। तो इसका अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? बहुत मुश्किल से फोन का फ्लैशलाइट फिर से ऑन करता है जूलियन और कमरे के कोने कोने में हेलेना को ढूंढने लगता है। उसके रोने की आवाज़ को फॉलो करके उसे लोकेट करने की कोशिश करता है ताकि बात करके उसे शांत कर सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इतने सालों से बदले की आग में जल रही एक आत्मा इतने आसानी से शांत नहीं होने वाली। तो उसका नतीजा भी भुगतना जूलियन को ही पड़ता है। अपने क्यूरियोसिटी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसे, अपनी जान देकर। हेलेना की आत्मा उसी रात उसी कमरे में उसे मार डालती है। अगर आज वो वहां नहीं जाता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, शायद जूलियन जिंदा भी रहता। लेकिन अपनी किस्मत से कौन भाग सकता है? ना कभी हेलेना भाग पाई थी, ना आज जूलियन भाग पाया। तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इस कहानी का बिल्डअप स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लग रहा था। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, एक पल के लिए भी अटेंशन कहीं लूज नहीं हो रहा था। बट एट द एंड पता नहीं क्या मेस्ड अप हुआ। जूलियन के कैरेक्टर को ऐसे अचानक क्यों खत्म कर दिया गया? आपको नहीं लगता उसे और थोड़ा एक्सपोजर देना चाहिए था? उसके कैरेक्टर को इतना अच्छे से पोर्ट्रे किया गया, इतना डेप्थ दिया गया, ऐसे अनजस्ट एंड के लिए? Isn't it wrong? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि वो हेलेना की आत्मा को सच में शांत कर पाता और उससे बात करके समहाउ उसे मुक्ति दिला पाता। बाद में किसी तरह से सबको जूलियन की सच्चाई पता चलती और उसे थोड़ा प्रेस मिलता जो शायद वो डिजर्व भी करता है। हो सकता था ना ऐसा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, स्पेशली एंडिंग? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता है किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।